नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार की चुनावी यात्रा पर भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार निकली हुई है और ग्राउंड जीरो से सही तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हम पहुंच गए इस वक्त बेतिया, पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र है, जहां संजय जायसवाल मौजूदा सांसद हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। और संजय जायसवाल के सामने कल ही कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान किया गया है, मदन मोहन तिवारी, जो विधायक भी रह चुके हैं। और एक और नाम है जो सोशल मीडिया पर तो खूब छाया रहता है, लेकिन जमीन पर क्या असर है ये जनता बताएगी। मनीष कश्यप, आपने नाम सुना होगा। मनीष कश्यप भी बेतिया से यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार है। अब ये क्या यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है? यहाँ बीजेपी और जो एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच मुकाबला है, ये समझने की कोशिश करेंगे। चाय पर चर्चा करते हुए, चाय भी आ चुकी है, गर्मा गर्म चाय, और चाय पीते हुए यहाँ के मुद्दों की गर्माहट को आप महसूस करेंगे अगले आधे घंटे। कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर? स्थानीय स्तर पे हम सभी नरेंद्र मोदी जी को अपना आदर्श मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नए कीर्तिमान स्थापित किया है। आज के समय में भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेगा। हम सभी बेतिया में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और संजय जायसवाल जी, हमारे जितने बेतिया में रोड है। यहाँ काम हुए हैं क्या? यहाँ कितने काम हुए हैं? यहाँ पर तो काम अच्छी गति से हो रही है। जो भी विकास का कार्य जिस गति से होना चाहिए उस तरह से हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संजय जायसवाल जी जो यहाँ के सांसद है, जो काम करा रहे हैं, सराहनीय है। और इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हम लोग के क्षेत्र में जो विकास का कार्य जिस गति से हो रही है, उसके लिए हम लोग तहे दिल से उनका आभारी भी है। और इस लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ में उनको हम जिता के भेजेंगे। मोदी ही मुद्दा है क्या यहाँ पर? हाँ, मुद्दा है। और स्वाभाविक तौर पे जो हमारे देश की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा, ये चंपारण का युवा उनके साथ है। और मुझे लगता है इस बार डॉक्टर संजय जायसवाल जी जो उन्होंने काम किया है, आप रोजगार के सेक्टर में देख लीजिए तो आज 3 लाख स्क्वायर फीट में जो उन्होंने बनवाया हुआ है उद्योग के लिए, साथ ही इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, और इस लोकसभा में लगभग 4 ओवरब्रिज से ज़्यादा है। इससे ज़्यादा विकास क्या हो सकता है हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक डॉक्टर हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये हमारे लिए सबसे क्या बाबा? विकास पे होगा, बेरोजगारी दूर करने पे होगा। बेरोजगारी कौन दूर करेगा? सरकार करेगा, जो बैठेगा। इसको बिठाएंगे? अब देखिए, दिल के बात मत पूछिए। अरे वाह वाह वाह। शायर बताओ आपको। हाँ हाँ। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता की खातिर, हर साग पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्ता क्या वाह, वाह, होगा, वाह, तालियां बजाइए भाई किसके बाबा के लिए। ऊपर भरोसा किया जाए। मोदी जी बैठे, ठीक काम किए, विकास हुआ, रोड बना, सब कुछ बना, लेकिन बेरोजगारी नौजवानों का दूर नहीं हुआ। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए राहुल गांधी 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव। आने का तो मैं आपको कह दूँ, चलिए पुलाव खिलाऊंगा, आप कोई खिचड़ी खिला रहे। कहने करनी और कथनी में फर्क है सर। उधर भी 2 करोड़ नौकरी और इधर भी 1 करोड़ नौकरी। वो तो 10 करोड़ बोले थे तो वो नहीं मिला लोगों को। अब ये 2 करोड़ बोल रहे हैं, तो माइनस कीजिए 10 करोड़ में 2 करोड़, और 2 करोड़ में कितना मिलेगा? वही पुलाव खिलाने की बात है। हाँ, पेट भर जाएगा ना पुलाव खाने से। 10 साल में पुलाव कितना खाए? हम तो देखिए, हकीकत पूछिए तो हम पुलाव खाते ही नहीं। अच्छा। हम साधारण शाकाहारी भोजनालय करते हैं, समझे? क्यों कि मीट मछली। अच्छा, संजय जायसवाल जी लोकल कैंडिडेट। देखिए, ये तो हमारे बेतिया के हैं। हाँ। हम भी कालीबाग के रहने वाले हैं। हाँ। कालीबाग मंदिर के बगल में किशनबाग के रहने वाले हैं। मदन जायसवाल जी थे तो उनके समय में भी हम लोगों ने साथ दिया। अब रह गया कि कितनों कुछ कहा जाए, लोग तो यही कहते हैं कि मुस्लिम वोट नहीं मिलता, तो दिल के बात किसको कहा जाए? चलिए, दिल की बात किसको कहा जाए? यहाँ किसको लगता है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है? मुझे हाथ उठाकर बताइए। बेरोजगारी मुद्दा। हाँ बताइए। लगभग 30 वर्षों से अनुकंपा के सांसद हमारे माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं। इनके पिताजी भी 2 बार रहे हैं और चौथी बार में ही हैं। और बेतिया लोकसभा में कोई इस तरह का कार्य नहीं हुआ जिसमें लगे कि माननीय सांसद महोदय का काम है। एक छोटा सा उदाहरण आपके पास, एक सेल फैक्ट्री है।
सेल फैक्ट्री है, उसका 2 बार उद्घाटन माननीय सांसद किए, लेकिन 1 किलो छड़ उसमें से आज तक नहीं निकला। चनपटिया मिल, चीनी मिल, यह चंपारण जो है कंप्लीटली कृषि आधारित है, और एक चीनी मिल, चनपटिया चीनी मिल को खोलने के लिए, यहाँ किसानों की सुविधा के लिए एक बार भी आवाज़ डॉक्टर संजय जायसवाल ने नहीं उठाया है। किसी तरह का ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिससे हम अपने को गर्व करें। कौन कह रहे थे जी? कौन कह रहे बहुत काम हुआ है? अभी कोई कह रहे थे जी, हम लोग बताइए। देखिए, कोई काम नहीं। उन्होंने कहा बेरोजगारी का सबसे बड़ा चीज़ है, अगर कोई भी छात्र पढ़ेगा तो स्वाभाविक तौर पे नौकरी मिलेगी। दूसरा चीज़, हमारा जो बिहार सरकार 10 छात्र लाख पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप ये कह मैंने रहे नहीं हैं। कहा कि नहीं पढ़ रहे हैं। आपको जो बिहार की डिग्री लेके छात्र घूम रहे हैं ना। मैं बता रहा हूँ, रात दिन जो जनसंख्या बढ़ रहा है, नौकरी तो सीमित है ना, ये आप भी समझ रहे हैं, आप भी शिक्षित हैं। सीमित मात्रा में तो रात दिन जो जनसंख्या बढ़ रहा है, इसका भी तो पार्टी ने जो भी 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? आपने नौकरी की बात किया, अगर नौकरी के मामले में अगर हमारा भारत सरकार ने किन्हीं लोगों को रोजगार नहीं दिया है तो इससे क्या तुलना कर सकते? क्या रोजगार एक नौकरी का साधन नहीं हो सकता है? क्या आज आप हमारे जिस जिला में बैठे हैं, आप इस जिला में जो उन्होंने कुमार बाग की बात किया है, कुमार बाग के बगल में स्टार्टअप जोन है चनपटिया में, वहाँ कोरोना के समय हजारों लोगों ने नौकरी लेने का, हजारों लोगों ने रोजगार वहाँ पे पैदा किया। पूछिए इनसे। वहाँ नौकरी नहीं है, वहाँ स्टार्टअप जोन में नौकरी नहीं है। व्यवसाय करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से व्यवसाय करने के लिए लोगों को ऋण दिया गया है। यहाँ पर व्यवसाय करने के सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूंगा। आप यदि आ रहे हैं चाय पर चर्चा के लिए, संजोग बस हम इधर से आ गए। ये जितने लोग यहाँ आपके सामने लगे हैं, ये लोग भाजपा के सभी लोग पदाधिकारी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष जी हैं, मंडल अध्यक्ष जी हैं, और इनके लोगों द्वारा ही है। हम आरजेडी के हैं, हम संजोग से आ रहे थे, बगल में मेरा घर था। भाजपा लोगों का दोष है। आप कुछ बोल रहे थे? आपको पता है कि कांग्रेस 70 साल में विलुप्त कैसे हो गया? इनकी जो सोच है, नौकर बनाने वाली सोच, इसी कारणवश इनके 70 साल में इनका विलीन हो गया। पहली बार भारत को कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो विकसित भारत का कल्पना करता है और आत्मनिर्भर, हर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। आप भी जानते हैं, कोई ऐसी सरकार नहीं है जो पूरे देश में हर युवाओं को नौकरी दे सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा ये रचा है कि जितने युवा हैं सब आत्मनिर्भर बने, नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, और ये सपना साकार होगा। कितने लोग नौकरी देने वाले बने? कितने लोग नौकरी दे रहे हैं जी यहाँ पर? नौकरी दे रहे हैं आप? हाँ, देते हैं। क्या करते हैं आप? मेरा खुद का इवेंट का काम होता है, टेंट हाउस है। अभी मेरे पास लगभग 20-25 आदमी काम करते होंगे, और वही मेरे पास अगर जॉब होता तो मैं सिर्फ अकेला खटता, लेकिन अभी मेरे पास इवेंट है तो 20-25 लोग आराम से डेली खट रहे हैं, उनका परिवार जी रहा है। क्या करते हैं आप? बस हम लोग घूमते हैं, कुछ करते नहीं हैं। घूमते हैं, कुछ करते नहीं हैं। क्यों नहीं कुछ करते हैं? और कुछ मिलेगा तब तो करेंगे। ये तो कह रहे हैं कि आप निर्भर बनिए। कैसे निर्भर बन जाएंगे? अगर सरकार अगर वाकई में अगर रोजगार देती तो हमारे जैसे जितने लोग भी घूमते हैं वो घूमते नहीं। ये इनको सुनिए, जरा जोर से बोलिए। अगर सरकार अगर रोजगार देती तो शायद अगर हम घूम रहे हैं तो हमारे जैसे जितने भी युवा होंगे वो घूमते नहीं। क्या करते हैं? क्या कहाँ पढ़ाई किए हैं? बस पढ़ाई की, कहाँ तक? बस हमने मैट्रिक किया है, उसके बाद बेरोजगार। मैट्रिक किए, बेरोजगार हैं, कोई नौकरी नहीं मिली। तो बेरोजगारी का मुद्दे पर वोट डालिएगा। देखिए, वो तो बेरोजगारी के मुद्दा पर वोट डालना है कि रोजगार पर वोट डालना, ये तो जनता फैसला करेगी। आप अपना बताइए। देखिए, हमारा तो वो है कि रोजगार। कितने लोग यहाँ पर युवा जो हैं शिक्षित होकर भटक रहे हैं भाई नौकरी के लिए, या ये ऐसे आत्मनिर्भर बने हुए हैं? आत्मनिर्भर बनना भी गलत बात नहीं है, आत्मनिर्भर तो बने हुए इवेंट कंपनी चला रहे हैं। जो लोग कब बोल रहा है कि मैं नौकरी दे रहा हूँ, नौकरी नहीं, मजदूर दे रहा है लोग, वह मजदूरी पर रखता है लोग। आप 9 सालों में बताइए रेलवे में कितनी वैकेंसियां निकली हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं? सबका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सबका जो भी उद्योग धंधे जो बंद है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछला इलेक्शन में जब आए थे मोतिहारी, तो मोतिहारी भरे मन से उन्होंने घोषणा किया था कि अगली बार मैं जब आऊँगा मोतिहारी से इस चीनी मिल का चाय पी करके जाऊँगा। आज तक उसका एक ईंट भी कहीं जोड़ाया। हमारे माननीय साथी बोल रहे हैं कि रोजगार के अवसर रेलवे में कम हुए हैं। जरा ये हमें समझाएं, जो ट्रेन नई ट्रैक जो बन रही है आज रेलवे के क्षेत्र में, जो दोहरीकरण हुआ है, वो क्या रोजगार का अवसर नहीं दिया है? आज पूरे देश में कहीं भी कोई भी ट्रैक अब खाली नहीं है जिसका
जो विद्युतीकरण नहीं हुआ हो। पहले 20,000 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ था, आज पूरे देश के हर ट्रैक पर विद्युतीकरण हो चुका है। क्या वो रोजगार के अवसर नहीं पैदा करते हैं? डबल जो दोहरीकरण हुआ है, क्या उससे रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं? पत्रकार जी, आप बेतिया आए हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, यहाँ से एक जननायक ट्रेन जाती है अमृतसर जालंधर, उसमें चले और आप अपने कैमरे से देखें कि उसमें मजदूरों की भीड़ कैसे जाती है। एक क्षण से ये 2014 से पहले नहीं जाती थी क्या? जी 2014 से पहले नहीं जाती थी? जब उससे भी वहीं जाती थी, आज भी वहीं जा रहे, तो विकास कहाँ हुआ? तो फिर कांग्रेस ने भी विकास नहीं किया, बीजेपी ने भी नहीं किया। भारत चलने से गरीब को एक बात बताइए, कांग्रेस ने भी पलायन दूर नहीं किया, कांग्रेस ने भी बेरोजगारी दूर नहीं की। कांग्रेस जब आई थी, जब कांग्रेस आई, जिस ट्रेन की बात कर रहे हैं उस ट्रेन में क्या खचाखच भीड़ जो है भरकर नहीं जाती थी तो मजदूरों की? विकास हुआ कहाँ? तो कांग्रेस ने भी नहीं किया। ये जो 20,000 किलोमीटर चनपटिया चीनी मिल कांग्रेस के राज में चालू हुआ था। जी चालू था मोतिहारी चीनी मिल चालू था। जी चालू था, दोनों चालू था। नहीं, सवाल आपसे भी है, सवाल बीजेपी, अगर आप बीजेपी के समर्थक है तो आपसे भी सवाल है, अगर इन्होंने नहीं किया इसलिए आपको चुना गया, आपने क्या किया? माननीय हमारे सांसद जी के प्रयास से आज जो HPCL द्वारा लौरिया चीनी मिल चल रहा है, सुगौली चीनी मिल, ये हमारे लोकसभा क्षेत्र का सुगौली चीनी मिल चल रहा है। अभी माननीय सांसद जी ने, चूंकि वो आर्बिट्रेशन, वो कोर्ट में, चनपटिया चीनी मिल का मामला जो है वह कोर्ट में है, कोर्ट में लंबित है, और माननीय सांसद जी लगातार प्रयासरत हैं कि वो इस वाले नए वाले जो उनका ये चौथा सत्र होगा, इसमें निश्चित वो चीनी मिल को चलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और उसके लिए वो प्रयासरत भी हैं। हम जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे चलने वाले लोग हैं, और इसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब स्वर्णों को भी 10% आरक्षण दिया, जिससे आज जो मुख्य धारा से जो लोग वंचित थे आज वे भी मुख्य धारा में आ रहे हैं। लोग जो है आरोप तो कई तरह के लगाते हैं विकास के मुद्दे पर, आज जो है हमारे यहाँ की सभी सड़कें द्रुत गति से बन रही है, और यह कहा जाता है कि अगर सड़क अच्छी होगी तो निश्चित है कि विकास होगा। आज हमारे सभी घरों में, इसके पहले होता था कि गाँवों में जो है पोल था। बेरोजगारी को लेकर क्या जवाब है? सब बेरोजगारी को लेकर सवाल। बेरोजगारी, जितना भी विकास हो रहा है उसमें बेरोजगारी दूर हो रहा है। आज जितना विकास, बेरोजगारी दर कितनी है पता है आपको? देखिए, देश की बेरोजगारी दर कितनी है? 8% करीब बेरोजगारी दर है। ये अच्छा है आंकड़ा। देखिए, अच्छा आंकड़ा, जो हम उसमें भी काम कर रहे हैं, हम जो भी काम। अच्छा, अभी चाइना को आप देखते होंगे, चाइना बहुत विकसित देश है, क्या वहाँ पे गवर्नमेंट उसको सरकारी नौकरी दी हुई है? नहीं, वहाँ पे अवसर प्रदान किया जाता है। और मोदी जी भी चाहते हैं कि हमारे लोग गुलाम नहीं बने, स्वतंत्र बने, नौकरी देने वाले बने। और वो 10 लाख का मुद्रा लोन दे रहे हैं, उससे आप अगर रोजगार करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। मुद्रा लोन क्यों नहीं लिए? भाई बोल रहे मुद्रा लोन मिल रहा है, क्यों नहीं लिए? कहाँ मिल रहा है, यही बता दे कहाँ मिल रहा है। अच्छा, आप कभी बैंक में गए हैं उसके लिए? बैंक में एप्लीकेशन डाले? बैंक में जाने के बाद आप उसके नियम और कानून से आप इतना ज्यादा नियम बताएंगे कि आप दौड़ते दौड़ते आपका पैर का चप्पल जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको मुद्रा लोन मिलेगा ही नहीं। एक बार हाँ या नाम बोलिए, आप बैंक में गए हैं? बैंक में हम गए हैं। एप्लीकेशन आप दिखा दीजिए, एप्लीकेशन उसमें बैंक में जो नियम, क्या क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन बता रहे हैं के लिए क्या क्या बताया गया? अच्छा ठीक है, आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कि क्या क्या लगता है। उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आपको वहाँ टोकन आता है, फिर उसके बाद चलिए मुद्रा लोन अप्लाई करिए। हाँ, क्या करते हो बाबू? भाई पढ़ाई स्टडी करते हैं। स्टडी करते हो? फर्स्ट टाइम वोटर वोट डालोगे क्या? क्या मुद्दा है? देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत बड़ा रोल निभाएंगे इस बार चुनाव में। आप लोग, आप फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोचते हैं? देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर हम लोग का सोच यही है कि पहला कारण कि हम लोग को रोजगार चाहिए। अगर जो सरकार रोजगार देगी हम उन लोग उसको वोट डालेंगे। जो सरकार रोजगार देगी उसको वोट डालेंगे। जो सरकार रोजगार देगी, जो सरकार रोजगार, आप जी सर, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार तो देखिए, जैसे प्रधानमंत्री अभी तो मोदी जी के सब का जो मुद्रा लोन है, जो जैसे हम लोग को भी मिला है, मुद्रा लोन हम भी लिए हैं। जैसे मेरा दुकान है दवा का, उसे मुद्रा लोन से हमको बहुत बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट हुआ जी सर। इधर कुछ बोल रहे थे आप? देखिए, परिवर्तन जो है संसार का नियम है और विकास परिवर्तन से ही होता है। आपने देखा होगा कि चंद्रबाबू नायडू जो थे,
इस भारत के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री में गिने जाते थे, लेकिन वहाँ की जनता चंद्रबाबू नायडू को भी 5 साल के बाद चेंज कर दिया। तो विकास जो है परिवर्तन का एक बहुत बड़ा मतलब नियम है, सूत्र है ये। तो इसीलिए यहाँ भी बहुत सालों से डॉक्टर संजय जायसवाल जी माननीय सांसद जी रहे हुए हैं। अब जनता चाहती है कि परिवर्तन करें, परिवर्तन होने से विकास होगा। परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन परिवर्तन चाहती है तभी विकास होगा, तभी विकास होगा। परिवर्तन इसलिए चाहती है कि बहुत लंबा समय हो गया या उन्होंने काम नहीं किया। काम ही नहीं किया। देखिए एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, आपने देखा होगा कि प्रशासन में भी किसी भी पदाधिकारी को 3 साल से ज्यादा नहीं रखा जाता है, डीएम हो एसपी हो। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार न बढ़े। अगर एसपी 5 साल रह जाए तो उसकी घुसखोरी बढ़ जाएगी, डीएम 5 साल रह जाए तो घुसखोरी बढ़ जाएगी। इसी तरह नेताओं की है। बेतिया में परिवर्तन की बात कोई कह रहा है कि यहाँ पर संजय जायसवाल दोबारा जीतेंगे मोदी के मुद्दे पर। रोजगार और काम की बात हो रही है, लेकिन कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं की मन की बात भी होनी चाहिए। महिलाएं आधी आबादी बड़ी भूमिका निभाती हैं, भले ही मुखर नहीं होती हैं। आमतौर पर इस तरह के कार्यक्रम में महिलाएं आपको नजर नहीं आएंगी, ये सभा और रैलियों में नजर नहीं आएंगी मुखर होकर, लेकिन साइलेंट वोटर होकर भूमिका निभाती हैं। अक्सर बड़ी जीत जब होती है तो आधी आबादी की भूमिका होती है। आप लोगों की वोट का वैल्यू बहुत होता है, क्योंकि आप लोग मुखर इस तरह के सभाओं में होती नहीं है। महिलाएं क्या सोच रही हैं बेतिया की? बेतिया सभी को नमस्कार। बेतिया की महिलाएं सोच रही है, महिलाएं क्या कहूँ मैं, पूरे देश की महिलाएं आज घर से निकल रही है। आज सोच का छोड़िए, मैं कह रही हूँ अगर आज समय इतना परिवर्तन आ गया तभी हम लोग यहाँ पे खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं। नहीं तो एक समय था कि हम लोग बात करने में भी सोचना पड़ता था, आज रोड के बीच में खड़े होकर बात कर रहे हैं। इसी से आप पता लगा लीजिए कि क्या स्थिति परिवर्तन कितना आ गया। ये महिलाओं की सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, और हम लोग महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं मोदी जी के राज में, हम लोग उनसे संतुष्ट हैं। ये मोदी जी के राज में आप संतुष्ट हैं, सुरक्षित हैं और जो सुरक्षित महसूस करते हैं। भाई साहब बोल रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए, भी दूसरी सरकार आनी चाहिए। दूसरी सरकार हम लोग देखे नहीं है क्या? कांग्रेस का आरजेडी का सरकार देखे नहीं है? आज हम लोग कितने सुरक्षित है महिला। हम लोग मोदी जी को वापस लाना चाहते हैं। और संजय भैया इतना हम लोग का हेल्प किए, इतना मदद किए, इतना रोड बनाए, VIP रोड एकदम। कौन परिवर्तन की बात बताइए? हाँ बताइए। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। सरकार देखें, मोदी नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए सबसे पहली बात। और ये बार बार जो कहा जा रहा सुरक्षित, मेरी बहन बता रही थी कि हम लोग मोदी के राज में सुरक्षित हैं। क्या ये देश 10 साल पहले बना है? इस देश में पहले भी कई महिलाएं देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंची है। देश की प्रधानमंत्री कह रहे हैं घर से बाहर नहीं निकलना मुश्किल। पहले भी निकलते थे सैकड़ों। सुन लीजिए ना, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। पूरे हिंदुस्तान में हर जिले, हर राज्य में और हर जगह, हर गांव में पहले भी महिलाएं निकल के नौकरी करती थी, बाजार जाती थी, हर काम करती थी। ये कोई नई बात नहीं है। और क्राइम, जहां तक क्राइम का सवाल है, ये क्राइम किसी के राज में और किसी के हुकूमत में खत्म नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है। ये अलग बात है कि ये बार बार एक राग आलाप रही हैं और देश की सरकार देश की जनता जान रही है कि देश की गद्दी पर कैसे लोग बैठे हुए हैं। ये 10 साल में ये देश का जो बेड़ा गर्क हुआ है, आप देखिए, मुद्दा की बात करिए आप। बेरोजगार, अभी जो चुनाव होगा पूरे हिंदुस्तान में, बेरोजगारी पर चुनाव होगा, महंगाई पर चुनाव होगा, जो किसानों पर चुनाव होगा, जो देश में जो सरकारें जो कई तरह की बातें, ये महंगाई के नाम पे जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के लोग हाहाकार मचा हुआ है, इस पर चुनाव होने। चलिए मैं थोड़ा दृष्टि आपका डाल रहा हूँ यहाँ के लोकल। ठीक है, आपको पता नहीं है सबको नहीं दे रही है। ये हक है, ये आपका हक है। और ये हिंदुस्तान में जब से ये 5 किलो मुफ्त राशन की बात, 5 किलो मुफ्त राशन मिल रहा है, 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है, दे रही है। 5 किलो जहाँ अनाज मिल रहा है वहाँ 5 किलो मोदी जी को देना। बता रहा हूँ आपको, मेरे मित्र ने कहा, मेरे बड़े भाई ने कहा, एक रोजगार जरूर बंद हुआ है चंपारण में, एक व्यवसाय जरूर बंद हुआ है चंपारण में। वो व्यवसाय अपहरण का व्यवसाय, डकैती का व्यवसाय, वो बंद हुआ है चंपारण में। इसका श्रेय, और मैं बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ 5 बजे के बाद रोड पे लोग नहीं दिख रहे था। ज्यादा अगर क्राइम हिंदुस्तान में कहीं हुआ है, गुजरात की सरकार की है। गोधरा कांड को हम भूल नहीं सकते। महिलाएं अगर कह रही कि पहले सुरक्षित नहीं थी, महिलाएं सुरक्षित है। इसका ताजा उदाहरण भूषण शरण सिंह है, भाजपा के MP।
गाजीपुर में कोई जाकर झांकने नहीं गया। कांग्रेस की सरकार की शुरुआत देखिए आवाज ऊंची करके भारतीय जनता पार्टी ने कोई एहसान नहीं किया है। आवाज ऊंची करके कोई एहसान नहीं किया है। ये कांग्रेस की सरकार शुरू की थी आप देख और आने वाले समय में भी किस तरह बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार ही देगी। इनको भी किस तरह बात रख रहे हैं, आवाज ऊंची करके सच को दबाया नहीं जा सकता। नहीं, सच नहीं। महिलाओं को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। यही से आप एक उदाहरण से आप देख 15 सकते साल हैं। इनका और मदन जायसवाल जी का 6.5 साल। आप एक यही का उदाहरण आप देख सकते हैं कि महिलाओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है। अपना गोदाम हम लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। अभी भाई साहब ने बोला कि किरासन तेल क्यों बंद हुआ, किरासन तेल क्यों बंद हुआ उनसे पूछा जाए। जो मिट्टी का तेल क्यों बंद हो गया। भाजपा की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन लीजिए, कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस सवाल अरे भैया किरासन तेल क्यों बंद हुआ। किरासन तेल क्यों बंद हुआ। 10 साल में आपकी हुकूमत है, ये हुकूमत वाले बताएंगे। किरासन तेल क्यों बंद हुआ ये बताओ। हुकूमत वाले बताएंगे। किरासन तेल उस टाइम इसलिए दिया जाता था कि बिजली नहीं दिया जाता था, बिजली काट लिया जाता था। पूंजीपतियों के घर बिजली मिलती थी, गरीब घर नहीं मिलती थी। यहाँ लोकल मुद्दा ये है, किसी के घर में लैंटेन रही है, जैसे घर में लैंटेन पूछ जाएगी, वैसे सरकार पूछ जाएगी। बिल्कुल है लैंटेन। लोकल मुद्दा हमारे चाचा जी, एक मिनट, हमारे चाचा चाहिए परिवर्तन चाहिए। हमारे चाचा जी जो बोल रहे थे कि जननायक के बारे में, एक मिनट, हमारे चाचा जी जो बोल रहे थे जननायक के बारे में, वही जननायक ट्रेन से जब बाहर से लोग कमा के आते थे, सुनिए एक मिनट, वही जननायक ट्रेन से जब लोग बाहर से कमा के आते थे घर तो जरूर पहुंचते थे, लेकिन उसका पैसा नहीं पहुंचता था। ये बात बोल रहे हैं आरजेडी और बीजेपी की बात हो रही है, बोल रहे हैं तो ये महागठबंधन की बात हो रही है। खत्म हो जाएगा। जो बात कर रहे हैं महागठबंधन के, शांति से बात सुन लीजिए। महागठबंधन में जब आरजेडी यहाँ पे सरकार में थी तो क्रिमिनल के अलावा कोई पैदा नहीं हुआ। उंगली उठा के देखिए, भागड़ यादव, सत्तन यादव, हरिहर यादव, डाड़ा यादव, जितने यादव लोग थे, लालू यादव विद्यालय के नाम पे बनवाया एक चरवाहा विद्यालय, उसके अलावा तो कुछ बना नहीं। रोजगार की जो बात हो रही थी कि रोजगार, तो क्राइम कोई रोजगार नहीं होता, रोजगार होता है। अच्छा, एक शिक्षक अभ्यर्थी है, बताइए। मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मैं बिहार का एक शिक्षक अभ्यर्थी हूँ। पिछले बार जब आरजेडी सरकार में थी तो उनके मंत्री कह रहे थे कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि बिहार से बाहर के लोगों को बुलाकर बिहार में भरपूर नौकरी दी। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जब बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं है तो इन नेताओं को एक शिक्षक अभ्यर्थी कह रहा है कि आपके नेता चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे, तो कहते थे बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं है, बाहर से हम लाएंगे। योग्य अभ्यर्थी नहीं है। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जाइएगा ना, ये भारतीय जनता पार्टी के भी सरकार में सर जाइएगा ना, वहाँ भी दूसरे राज्यों के लोगों को भर्ती किया गया है। पूरे हिंदुस्तान में है, ये नया कोई परिपाटी नहीं है। जिस अपने पड़ोसी जितने भी राज्य हैं उसमें 90% जिस राज्य के बच्चे उन्हीं को 90% मिलता है, लेकिन इनके जो मंत्री थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने कहा है कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं है, बिहार से बाहरी को पैसा लेकर भर दिए। बिहार ऐसा राज्य है यहाँ के हम ये कहना चाहते हैं कि जब बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा तो बिहार के लोग इन्हें वोट क्यों देंगे। अच्छा, यहाँ राम मंदिर भी मुद्दा है क्या। बिल्कुल, राम मंदिर मंदिर हमारा भी है, राम हमारे भी है। राम मंदिर सलमान का प्रतीक था। परिवर्तन की बात कौन कर रहा है। बात खत्म नहीं हुआ। हम कह रहे हैं कि जब बिहार के में योग्य अभ्यर्थी नहीं है तो क्या अधिकार है कि ये बिहार के लोगों से वोट ले। अब जुमले में कोई फंसने वाला नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा
गया अरे हो गया अरे 5:30 बजे हो गया। आज देश विकास कर रहा है। फिलहाल यहीं से बेतिया से चाय पर चर्चा में इतना ही। चाय पर चर्चा शुरुआत में बहुत शांति से होती है, लेकिन जैसे गरम गरम चाय वैसे गर्मा गर्म बहस और होनी भी चाहिए। लोकतंत्र में इस तरह की बहस होनी चाहिए। वोट को लेकर सबके अपने विचार हो सकते हैं और यही सारे विचार आपको चाय की दुकान पर नजर आएंगे जो आप तक हम पहुंचाते हैं। फिलहाल चाय पर चर्चा में इतना ही।